अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गुज़श्ता 2 साल से रियासती फसादियत और जबर तो जारी ही था, लेकिन आम इंतखाबात 2024 में जिस तरह अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया और PTI को उसके जायज़ मैंडेट से महरूम किया गया, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बदनुमा दाग था। लेकिन ये जो डाका मारने का सिलसिला है, वो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी वजह शायद एक ये भी हो सकती है कि जो अवामी मैंडेट पर डाका डाल रहे हैं, शायद वो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है। उनको जो है वो इस सिलसिले से बाज़ रखने वाला कोई नहीं है, उनका एहतसाब करने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए अवामी मैंडेट पर डाका डालने का ये सिलसिला अब तवील होता जा रहा है। और अब एक नया इशारा मिला है कि अगले चंद रोज़ में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवामी मैंडेट को कुचलने का एक और मंसूबा तैयार किया जा चुका है। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक बड़ा दिलेराना और अहम फैसला किया गया है, और उन्होंने दर हकीकत इमरान खान के इंतखाब को दुरुस्त साबित किया है। ये क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाके के हवाले से। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बता देता हूँ। अब से तकरीबन कोई 3-4 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो की थी और उसमें मैंने कहा था कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो पाकिस्तान के अटार्नी जनरल हैं, उनको एक ख़त लिखा गया है, और उस ख़त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी या गैर पार्लिमानी सियासी जमात डिक्लेयर करने के हवाले से कानूनी राय मांगी गई है। मेरी गुज़श्ता दिनों अटार्नी जनरल से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में हमने मेरे साथ और भी 2 दोस्त थे, और हमने मुलाकात में अटार्नी जनरल से ये सवाल किया कि आप जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी हैसियत है, उसके बारे में आप मुमकिना तौर पर क्या राय देंगे? तो उस पर अटार्नी जनरल की जानिब से ये जवाब दिया गया कि अभी तक पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुझे नहीं मिला। जैसे ही वो फ़ैसला मिलेगा, उस फ़ैसले को पढ़ूँगा, तो उसके बाद राय देने का कोई जो एक ओपिनियन है वो मैं बना सकूँगा। तो इसलिए अभी तक अटार्नी जनरल की जानिब से कोई राय नहीं दी गई, लेकिन ये इस चीज़ का इशारा है कि PTI के साथ मुमकिना तौर पर 4 अप्रैल से पहले-पहले एक और बड़ी वारदात होने जा रही है। और वो बड़ी वारदात क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पे अगर अटार्नी जनरल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को के बारे में ये राय दें कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, इस वजह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल जो आज़ाद अरकान हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात उसको करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि वो एक गैर पार्लिमानी सियासी जमात है। पार्लिमानी सियासी जमात वो होती है जो कौमी असम्बली या किसी सूबाई असम्बली का हिस्सा होती है, जिसके अरकान उस पार्टी के टिकट से मुंतखब होकर कौमी या सूबाई असम्बली में पहुँचते हैं। लेकिन अब अहम सवाल जो है वो यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को गैर पार्लिमानी सियासी जमात ज़ाहिर किया जाता है, तो उसका PTI को क्या नुकसान होगा? उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि PTI के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, या अरकान जो पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हों या सिंध असम्बली हों, वो तमाम जो अरकान होंगे वो दोबारा आज़ाद हैसियत उनकी बहाल हो जाएगी। और जब आज़ाद हैसियत बहाल हो जाएगी, तो फिर उनके ऊपर किसी किस्म का जो पार्लिमानी पार्टी की हिदायत हों या आइन के आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं हो सकेगा। उसकी वजह ये होगी कि वो आज़ाद होंगे और किसी सियासी जमात के मतहत या किसी पार्लिमानी पार्टी के जो हिदायत हैं उसके मतहत नहीं होंगे। और इसी हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, और उन्होंने भी एक इशारा दिया है कि मुमकिना तौर पर आने वाले दिनों में PTI के साथ क्या होने जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो आज उन्होंने समर अब्बास के प्रोग्राम में इस बात का इशारा दिया है कि पंजाब के अंदर PTI के 40 अरकान सूबाई असम्बली को तोड़ा जा चुका है। पिछले दिनों ये भी खबरें सामने आ रही थी कि PTI के अंदर मुमकिना तौर पर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया जा सकता है, और ये सब कुछ करने का मकसद सिर्फ एक है, और वो मकसद यही है कि इमरान खान अभी भी नहीं झुक रहे, इमरान खान अभी भी डील पर तैयार नहीं है। वो किसी जो उनका एक असूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर वो समझौता करने को तैयार नहीं है। वो इन
सियासी जो PDM की सियासी जमातें हैं जो उनके मैंडेट चोरी में मुलविस हैं वो उनके साथ बैठने को भी तैयार नहीं हैं। लेकिन इसका नुकसान इमरान खान को पहले आम इंतखाबात में उनका भारी मैंडेट छीन कर दिया गया और अब सेनेट के आम इंतखाबात में भी धांधली की कोशिश की जा रही है। और गुज़श्ता दिनों जो मखसूस नशिस्तें छीनने का अमल था वो भी दर हकीकत सेनेट इंतखाबात पर ही असरअंदाज होने की कोशिश थी। और अब PTI के शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से 40 अरकान सूबाई असम्बली पंजाब का तोड़े जाने से मुतल्लिक तस्दीक करना इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अब आने वाले दिनों में PTI के साथ क्या होने जा रहा है। मुमकिन तौर पे 4 अप्रैल को जैसा कि सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं, तो मुमकिन तौर पर सेनेट इंतखाबात से पहले ही अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से अपनी जो कानूनी राय है वो मुमकिन तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाई जाएगी और फिर स्पीकर कौमी असम्बली उस हिदायत या उस कानूनी राय की रोशनी में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसकी जो पार्लिमानी सियासत से मुतल्लिक उसका फैसला करेंगे। और अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को गैर पार्लिमानी सियासी जमात ज़ाहिर कर दिया जाता है तो फिर PTI के जो तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली होंगे उनकी आज़ाद हैसियत बहाल हो जाएगी और फिर पंजाब की सूबाई असम्बली के अंदर जिन 40 लोगों को तोड़ा गया है वो भी आज़ाद हैसियत में होंगे। उनके ऊपर PTI का या इमरान खान का या पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है उसके अहकामात या हिदायत का इतलाक़ नहीं होगा और ना ही वो मुनहरिफ तस्वुर किए जाएंगे और ना उनके खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कोई केस बनाया जा सकेगा। इसी बात का इशारा मैंने चंद रोज़ पहले अपनी एक वीडियो में दिया था कि PTI के खिलाफ अब मुमकिन तौर पर क्या खेल खेला जाने वाला है और अब शेर अफजल मरवत ने भी इसकी तस्दीक की है। देखना यह है कि क्या इस तरह के हथकंडे इमरान खान को झुकाने के लिए कामयाब साबित होंगे, क्योंकि PDM की सियासी जमातें एक तरफ PTI और इमरान खान के साथ मसालियत की बात करती हैं, मफाहमत की बात करती हैं, मिल बैठने की बात करती हैं और दूसरी जानिब मुसलसल PTI के मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है, मैंडेट की तौहीन की जा रही है, मैंडेट छीना जा रहा है। तो फिर ऐसे हालात में PTI या इमरान खान इन सियासी जमातों के साथ बैठने का फैसला कैसे कर सकते हैं। इन सियासी जमातों को पहले अपने कंडक्ट से ये साबित करना होगा कि वो सियासी जमातें हैं वो चोर उचक्के या डाकू नहीं हैं जो अवामी मैंडेट की तौहीन करें, अवामी मैंडेट पर डाका डालें। दूसरी जो अहम खबर है वो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से एक बड़ा अहम फैसला किया गया है और 9 मई के वाक़यात के हवाले से ये फैसला है और अली अमीन गंडापुर की जानिब से IG खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में एक कमेटी बना दी गई है और उस कमेटी का ये टास्क उसको दिया गया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों के खिलाफ जितने भी जेली मुकदमात बनाए गए हैं उनकी फहरिस्त तैयार की जाए और फिर ये इख्तियारात ये जो जेली मुकदमात होंगे ये ख़त्म किए जाएंगे। आइन के तहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास ये सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स के खिलाफ जो मुकदमा है उसको वो ख़त्म कर सकते हैं। तो जो ये जेली मुकदमात बनेंगे जब इनकी फहरिस्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फ़राहम की जाएगी तो फिर इससे मुमकिन तौर पर वो तमाम सियासी कैदी जो गुज़श्ता तकरीबन 10 माह से 9 मई के वाक़यात में मुलविस जेली मुकदमात में गिरफ्तार हैं, कैद हैं, फिर उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। क्योंकि अभी आप देखें कि तकरीबन 10 माह के बाद शीरी मज़ारी के खिलाफ भी 9 मई के वाक़यात के हवाले से उनका नाम एक और मुकदमे में शामिल किया गया। हैरान कुन बात यह है कि इतनी ताख़ीर से नाम शामिल करना ही सबसे बड़ी बदनीयती को वाज़ेह करता है और भी एक और इशारा भी है कि शीरी मज़ारी साहिबा को भी एक बार फिर ये जो है वो अलामती तौर पर बता दिया गया है कि आप अभी भी खामोश रहें, क्योंकि गुज़श्ता दिनों भी हमें ट्विटर के ऊपर शीरी मज़ारी साहिबा की कुछ ट्वीट्स नज़र आई थी जिसमें वो इस रजीम पर कड़ी तनकीद कर रही थी। वो एक दबंग मौक़िफ़ रखने वाली और खुली डुली खातून है, अपने मौक़िफ़ का वो भरपूर और खुल कर इज़हार करती हैं, लेकिन उनको भी 9 मई वाक़यात के बाद ब्लैकमेल किया गया, हरासा किया गया, दबाव डाला गया और उनको भी PTI छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। दूसरी जानिब अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक और बड़ा इम्तिहान भी शुरू होने वाला है। ये इस हवाले से भी बात बहुत अहम है क्योंकि ये भी 9 मई वाक़यात के हवाले से ही मुंसलिक है और 9 मई वाक़यात की जेली मुकदमात के हवाले से तो कमेटी बनाई जा चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ है कि एक-एक फ़र्द के खिलाफ 7-7 जेली मुकदमात एक ही तरह के बनाए गए हैं। तो ये सिलसिला जो है ये ख़त्म होना चाहिए। दूसरी जानिब
سپریم کورٹ آف پاکستان میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو ملزمان ہیں ان کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں۔ 25 مارچ کو جسٹس امین الدین کی سربراہی میں یہ 6 رکنی لارجر بینچ ان فوجی عدالتوں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب نگران حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، تو اس نگران حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 23 اکتوبر 2023 کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جس میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ فوجی حراست میں جتنے بھی ملزمان ہیں فوری طور پر ان کو سویلین اداروں کی تحویل میں دیا جائے اور سویلین اداروں میں ہی ان کے مقدمات کا ٹرائل آگے چلایا جائے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا۔ اس فیصلے کے خلاف اپیلیں آئیں اور اس وقت کی جو خیبر پختونخوا کی نگران حکومت تھی اس نے بھی اپیلیں دائر کی تھیں۔ اب یہ اپیلیں ہیں 25 مئی کو سماعت کے لیے مقرر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا امتحان یہ ہے کہ ایک طرف وہ جعلی مقدمات کے حوالے سے جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے تاکہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، رہنما ہیں، ان کے خلاف جعلی مقدمات کو ختم کیا جا سکے۔ دوسری جانب اب کیا 25 مارچ کو جو وزارت حکومت ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت، کیا وہ فوجی عدالتوں میں جو اپیلیں ان کی نگران حکومت کی جانب سے دائر کی گئی تھی، کیا وہ اپیلیں واپس لے گی؟ یہ بڑا اہم فیصلہ ہوگا میرے خیال میں۔ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے حوالے سے جو 23 اکتوبر کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، جس میں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، شاید اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی اپنی اپیلیں جو ہیں وہ واپس لے لے گی۔ یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اقدام ہوگا، بڑی اہم پیش رفت ہوگی، اور اس سے 9 مئی کا جو ایک بیانیہ ہے اس کو مزید دھچکا لگے گا۔ ویسے تو سپریم کورٹ میں گزشتہ دنوں 5 ملزمان کی ضمانت کے کیس میں جس طریقے سے ریاستی بیانیے کو جھوٹا قرار دیا گیا، اس کو کچل دیا گیا، میرے خیال میں اب 9 مئی کا جو ایک مقدمات بنائے جا رہے ہیں وہ اپنی جو اپنا اثر ہے وہ کھو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جس طریقے کی آبزرویشنز دی ہیں اور جس طریقے سے پولیس کی جو بربریت ہے اس کی سرزنش کی ہے، میرے خیال میں اس کے بعد 9 مئی کے مقدمات میں اب کسی قسم کا کوئی ایسا جو قانونی نقطہ ہے وہ نہیں رہ گیا، بلکہ اب یہ محض ایک سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے استعمال ہونے والے مقدمات بن کر رہ گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ 25 مارچ کو وزارت جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے وہ اس حوالے سے کیا اہم فیصلہ کرتی ہے۔ بہرحال جو بھی تفصیلات ہوں گی 25 مارچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آرا ہو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔